जब भरोसा टूट जाए और जब रिश्ते जानलेवा बन जाएं, तब सिर्फ एक सवाल उठता है, क्या इसके लिए कोई एक शख्स ही जिम्मेदार है या परिवार और समाज की चुप्पी भी उतनी ही खतरनाक है। आज हम बात कर रहे हैं दो ऐसे मामलों की जिन्होंने पूरे मानव समाज को झकझोर कर रख दिया है, जो सिर्फ क्राइम रिपोर्ट नहीं है बल्कि समाज की चेतावनी है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, आखिर रिश्तों में ऐसा क्या टूट जाता है जो हत्या जैसे फैसले तक इंसान पहुंच जाता है। हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं, प्यार, धोखा और हत्या, सोचने पर मजबूर करता समाज। तो दोस्तों, प्यार, धोखा और हत्या आज के समय का सबसे विवादास्पद और चौंकाने वाला और हमें सोचने पर मजबूर करने वाला विषय बन चुका है। यह अब सिर्फ पुलिस स्टेशन या अखबार की हेडलाइंस ही नहीं रह गया है, बल्कि समाज, रिश्तों और सामाजिक स्वास्थ्य की परतों को उजागर करता है। इस विषय को उजागर करती हैं हाल ही में घटित हुई दो घटनाएं, जो कि आजकल हर घर में, हर मोहल्ले में चर्चा का विषय बनी हुई हैं और जिन्होंने पूरे समाज को बुरी तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या इन अपराधों के पीछे सिर्फ प्यार में पागल लड़कियां ही दोषी हैं या फिर कहीं ना कहीं उनके परिवार भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके जिम्मेदार हैं। हम जिस पारिवारिक माहौल में जन्म लेते हैं, जहां हम पले बड़े हैं, माँ बाप, भाई बहन और घर के अन्य सदस्य एक दूसरे के व्यवहार को अच्छी तरह से समझते हैं। चेहरों के भाव देखकर ही यह महसूस किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति अंदर से क्या सोच रहा है या वह क्या महसूस कर रहा है। तो फिर ऐसे अपराधों में क्या परिवार वालों को बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उनकी बेटी का व्यवहार बदला हुआ है या बदला हुआ वह महसूस कर रहे हैं? क्या उनके स्वभाव में कोई अस्वाभाविक परिवर्तन नहीं दिखा परिवार को? यह बात विश्वसनीय नहीं है। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं हम मुस्कान और सौरभ। इस केस में कौन जिम्मेदार है? ये नेचुरल सी बात है कि लड़की ही इस बात में मेन दोषी है, मेन आरोपी पाई गई है। लेकिन मुस्कान एक बच्ची की माँ थी, उसका पति सौरभ विदेश में कार्यरत था। अब यहाँ पर सोचना आवश्यक है कि क्या सौरभ को कभी अपनी पत्नी के बदलते व्यवहार का आभास नहीं हुआ? क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता वह रिश्ता होता है जहाँ शब्दों के लहजे और बोलने के ढंग से भी एक दूसरे की भावनाओं को समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। यदि मुस्कान के व्यवहार में कोई परिवर्तन था, तो क्या सौरभ ने कभी इस पर मुस्कान से खुलकर बात की? क्या उसने माता पिता या ससुराल वालों से इस बारे में कोई चर्चा की? मुस्कान, जो कि एक बेटी होने के साथ साथ माँ और बहू भी थी, वे अक्सर घर से बाहर जाया करती थी और देर रात घर से लौटती थी। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज का हम हिस्सा है, वहाँ खास तौर पर आज भी जब लड़की, चाहे वे बेटी हो या माँ हो, घर से बाहर लौटती है तो पहला सवाल यही होता है, इतनी दूर कहाँ गई थी, इतनी देर कैसे हो गई, या फिर इस तरह के और भी बहुत से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो क्या मुस्कान के परिवार ने कभी उससे यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह कहाँ जाती है, क्यों जाती है, या फिर इतनी देर बाहर क्यों रहती है? यदि नहीं, तो मेरा प्रश्न ये है कि यह संवेदनशीलता की कमी नहीं तो और क्या है? इसमें हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, कुछ परसेंट जिम्मेदारी तो सौरभ और उसके घर वालों की भी है, जो उन्होंने इस बात को समझा ही नहीं कि
उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन आ रहा है, मुस्कान में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और दूसरा केस अभी हाल ही के घटनाओं में से एक है, वो है सोनम और राजा रघुवंशी और परिवार की चुप्पी। सोनम और राजा दोनों पर व्यापारिक घरानों से संबंध रखते हैं। सोनम खुद अपने परिवार का बिजनेस संभालती है, यानी वह स्वावलंबी, सेल्फ डिपेंडेंट और समझदार लड़की है। अब सोचने की बात यह है कि अगर सोनम को राजा से शादी नहीं करनी थी तो क्या वह अपने परिवार को मना नहीं कर सकती थी? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आजकल कॉलेज जाने वाली लड़कियों से भी अगर शादी की बात की जाए तो पहले उनकी पसंद पूछी जाती है, उनकी नापसंद पूछी जाती है, और अगर उनके लिए लड़का ढूंढ लिया जाता है तो वह अपनी मर्जी से शादी करके ही घर आ जाती है, या फिर अपने मनचाहे जीवन साथी से घर वालों को बिना बताए ही शादी कर लेती हैं, यानी कि वो ये कदम उठा लेती हैं। तो फिर एक आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर लड़की जो अपने घर का कारोबार संभाल सकती थी, वह क्यों अपनी शादी के मामले में चुप रही? क्या उस पर परिवार का दबाव था, या फिर परिवार को पहले से पता था और उन्होंने अनदेखी की? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि घर पे वो 24 घंटे रहे, ऑफिस जाए, उसके परिवार में तनिक भी संदेह ना हुआ हो, तनिक भी उसके व्यवहार में परिवार वालों ने चेंजेस ना देखे हों। तो दोष सिर्फ लड़की का ही है, ये एक सोचने की बात है। प्रत्यक्ष रूप से भले ही लड़कियों का दोष हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं कुछ परसेंट परिवार और समाज की जिम्मेदारी भी रही होगी। केवल लड़की को दोष देना सही और सरल है, लेकिन सही नहीं कह सकते, क्योंकि परिवार और समाज की भी कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका जरूर रहती है। क्योंकि जब संवाद नहीं होता, कम्युनिकेशन नहीं होती, जब भावनाओं को नहीं समझा जाता, जब लड़की के व्यवहार को नज़रअंदाज किया जाता है, तब ये अपराध अंदर ही अंदर चुपचाप जन्म लेने लगते हैं। ये वह समय है जब समाज को, परिवार को और हम सभी को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि इन घटनाओं को सिर्फ क्राइम स्टोरी की तरह लें, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी की तरह भी हमें लेना पड़ेगा। तभी हम इन जघन्य अपराधों से बच सकते हैं या समाज को ऐसी वारदातों से दूर रख सकते हैं और इनसे हम पार पा सकते हैं। आपकी इस विषय पर क्या राय है? अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो आप अवश्य ही मुझे मैसेज में बताइए। धन्यवाद।